शुभ प्रभात बच्चों। इंडिया इंटरनेशनल स्कूल आसनसोल की ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं नूरजहान, आपकी हिंदी की अध्यापिका, इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी की वीडियोस दे रही हूँ। आशा करती हूँ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बिना किसी रुकावट के आप मेरे हर नए वीडियो को देख सकें। धन्यवाद। शुभ प्रभात बच्चों। पिछले पाठ में मैंने आपको पाठ 1 की कविता वर्णन सहित उसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य करवाया था। आशा है आपने सुंदर लिखावट में उसे कक्षा कॉपी में कर लिया होगा। आज हम अपना पाठ 2 लालच बुरी बला है आरंभ करने जा रहे हैं। आरंभ करने से पूर्व मैं आपको इसकी जो कहानी है संक्षिप्त रूप में बताने जा रही हूँ। ये कहानी है एक राजा की जो यूनान देश का से संबंधित है। वह बहुत ही लालची था। उसके पास अपार सोना होने के बावजूद उसे सोने का मोह बहुत अधिक था और इस मोह में वो अपनी इकलौती बेटी को भी खो देता है। आइए कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप घर में इसे बार बार अभ्यास करेंगे। किसी भी भाषा को समझने के लिए उसको सुंदर लिखना ही नहीं बल्कि उसको अच्छे से पढ़ना भी आना चाहिए। तो आप इसे घर में कम से कम 5 बार ज़रूर पढ़िएगा। यूनान एक प्राचीन देश है। बहुत पुराने समय की बात है कि वहाँ एक राजा राज्य करता था जिसका नाम मीदास था। वह बहुत लालची था। मीदास मात्र 2 चीज़ों को प्रेम करता था। उसमें प्रथम सोना और दूसरे स्थान पर उसकी इकलौती पुत्री थी। तो आपने इस अनुच्छेद में पढ़ा कि जो मीदास था वो किस देश से संबंधित था? यूनान देश से। और यूनान बहुत ही प्राचीन देश है। और मीदास कैसा व्यक्ति था? बहुत लालची। और उसे किन 2 चीज़ों से बहुत ही प्रेम था? एक तो सोना और दूसरा उसकी इकलौती पुत्री से। आइए आगे पढ़ते। उसे सोना एकत्रित करने का बहुत शौक था। उसका राजकोष स्वर्ण से भरा हुआ था। उसमें स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण मूर्तियाँ, सोने के सिक्के एवं हीरे जवाहरात आदि ठूस ठूस कर भरे थे। इतने स्वर्ण से भी उसका मन नहीं भरा। वह सोते जागते हर समय सोना प्राप्त करने के सपने देखा करता था। उसका लालच दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। तो इस अनुच्छेद में हमने क्या पढ़ा कि उसे किस चीज़ का शौक़ था? उसे सोना एकत्रित करने का शौक़ था। और उसका जो राजकोष है वो किससे भरा हुआ था? स्वर्ण की वस्तुओं से। और वो स्वर्ण वस्तुएं कौन कौन सी थी? जैसे स्वर्ण आभूषण थे, स्वर्ण मूर्तियाँ थी और स्वर्ण के आभूषण मतलब गहने, मूर्तियाँ, सिक्के और हीरे जवाहरात बहुत अधिक मात्रा में भरे हुए थे। परंतु फिर भी उसका मन नहीं भरा। उसको और अधिक सोने की लालसा हमेशा रहती थी और वो सोते जागते सिर्फ इसी में ही गुम रहता था और उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसे अपने कोषागार की अत्यधिक चिंता रहती थी। वह प्रातःकाल ही अपने कोषागार में पहुंच जाता और वहां बैठकर स्वर्ण मुद्राएं गिनने लगता। एक दिन वह स्वर्ण से बनी वस्तुएं गिन रहा था। तभी एक देवदूत वहां आया। उसने मीदास से कहा, हे राजन, आप तो बहुत धनवान हैं। आपके पास तो अपार सोना है। मीदास ने मुंह बनाकर कहा, अरे मैं कहाँ धनवान हूँ। मेरे पास कहाँ स्वर्ण भंडार है। काश मुझे कहीं से थोड़ा सोना और मिल जाता। तो इस अनुच्छेद में आपने क्या पढ़ा कि मीदास के पास अपार सोने का भंडार होने के बावजूद वो उदास था और उसे और अधिक सोने की लालसा थी। तो उनके पास कौन आते हैं? देवदूत, यानी कि देव यानी भगवान के दूत, भगवान के जो संदेश लेकर आते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि आपके पास इतना सोना है फिर भी आपको इससे तृप्ति नहीं है। देवदूत राजा से बोला, हे राजन, आपका राजकोष स्वर्ण से भरा हुआ है, फिर भी आपको
तृप्ति नहीं, तृप्ति अर्थात संतुष्टि। अच्छा बताइए और कितना सोना चाहिए जिससे आप प्रसन्न रह सके। मिदास बोला, मेरी इच्छा है कि मैं जिस वस्तु को स्पर्श करूं वह सोने की बन जाए। तो आपने देखा उसकी जो सोने की लालसा है वो कितनी अत्यधिक बढ़ चुकी थी कि इतना सोना होने के बावजूद राजकोष, राजकोष मतलब जो राजा का कोष होता है, जो राजा का भंडार होता है कीमती चीज़ों का, और वो किससे भरा था? स्वर्ण से। उसके बाद भी उसे तृप्ति अर्थात संतुष्टि नहीं थी। अब उसने कैसी आशा की देवदूत से कि वो जिस वस्तु को भी स्पर्श अर्थात छुए वो सोने की बन जाए। आगे आगे पढ़ते हैं। देवदूत ने कहा, हे राजन, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कल सूर्योदय के पश्चात आप जिस वस्तु को स्पर्श करेंगे वह सोने की बन जाएगी। यह सुनकर राजा फूला ना समाया। उसने पलट कर देखा तो देवदूत अंतर्धान हो चुका था। तो आपने देखा कि देवदूत ने उसे कौन सी मनोकामना का वरदान दिया कि वो जिस वस्तु को भी छुए वह सोने की हो जाएगी। और ये कब होगा? सूर्योदय के पश्चात अर्थात सूर्य निकलने के पश्चात। उसके बाद फूला ना समाना यानी कि बहुत खुश होना। बच्चों ये एक मुहावरा है, फूला ना समाना। उसके बाद देवदूत अंतर्धान मतलब वो वहाँ से गायब हो गया। आइए आगे पढ़ते हैं। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसे दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रसन्नता और उत्सुकतावश वह रात भर सो न सका। अगले दिन प्रातःकाल वह जल्दी उठ गया। सूर्योदय की प्रतीक्षा में कमरे की खिड़की के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही सूर्य की प्रथम रश्मि उसके कक्ष में आई, वह अपने हाथों को चूमते हुए खुशी से झूमने लगा। अचानक उसका हाथ पास में रखी हुई एक कुर्सी से टकरा गया। उसके हाथ के स्पर्श से कुर्सी सोने की बन गई। अब राजा की प्रसन्नता का ठिकाना ना था। तो आपने देखा कि उसे बहुत विश्वास था कि देवदूत ने जो वरदान दिया है वो अवश्य पूरा होगा। इस वजह से वो बहुत प्रसन्न था, उत्सुक था। उसे बहुत मतलब आश्चर्य था कि कल वो क्या होगा, क्या कितना सोना मिलेगा उसे, जिस कारण वो रात भर सोया भी नहीं। और जैसे ही सुबह उठा, सूर्योदय हुआ तो वैसे ही सूर्य की प्रथम रश्मि, ये रश्मि मतलब किरण, सूर्य की जैसे ही प्रथम किरण उसके कक्ष में आई तो वो अपने हाथों को खुशी से चूमने लगा और उसके हाथ के स्पर्श से जो कुर्सी थी वो भी क्या बन गई? सोने की। चलिए आगे पढ़ते हैं। अपने मंत्रियों और परिजनों आदि को बताने के लिए वह दौड़ा दौड़ा उद्यान में पहुंच गया। वह जिस पेड़, पौधे, पुष्पों आदि को हाथ से स्पर्श करता वही सोने का बन जाता। धीरे धीरे पूरा उद्यान हरियाली के स्थान पर सोने का बन गया। उसकी आभा से राजा की आंखें चौंधिया गई। यानी आपने देखा कि जब वो उद्यान में जाता है तो वहाँ के पेड़, पौधे, पुष्प भी सोने के बन गए और सिर्फ वो चीज़ें सोने की थी। यानी उनमें कोई भी जीवित नहीं थी, अर्थात उसमें हरियाली नहीं थी, कोई जीवन नहीं था। वो सोने की निर्जीव वस्तुएं बनकर रह गई। और इन सोने की वस्तुओं को देखकर उसकी आंखें चौंधिया जाना यानी कि आश्चर्यचकित हो गई। मध्याह्न हो गया। राजा के वस्त्र सोने के बन गए, जिसके वजन से वह चल नहीं पा रहा था। वह भूख प्यास से व्याकुल था। वह राज दरबार में लौट आया। वो अपने सिंहासन पर बैठ गया। उसने सेवक को बुलाकर आदेश दिया कि वह उसके लिए भोजन का प्रबंध करे। सेवक राजा के आदेश अनुसार अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन ले आया और राजा के सामने मेज़ पर उन्हें सजा दिया। राजा ने जैसे ही मिठाई को स्पर्श किया वह सोने की चमचमाती मिठाई बन गई। इस प्रकार थोड़ी ही देर में मेज़ पर रखे सभी व्यंजन और पकवान सोने के रूप में चमकने लगे। राजा झुंझलाते हुए अपने सेवक से बोला, सुनो, यह पानी से भरा गिलास उठाकर मुझे दे दो। सेवक ने पानी से भरा गिलास राजा को दिया। जैसे ही राजा ने गिलास पकड़ा वह सोने का बन गया। तो देखा कि वरदान के परिणाम हेतु
सभी वस्तुएं, यहाँ तक कि उसके वस्त्र, उसका भोजन, उसकी मिठाई, पानी, सब कुछ सोने का बन गया, जिस वजह से वो भूख से व्याकुल और प्यासा था। और इन सब के कारण वो बहुत ही परेशान था, जिस वजह से वो झुंझला गया, यानी परेशान हो गया। राजा के सामने सोने की मेज़ पर सोने के व्यंजन, सोने की मिठाइयाँ, सोने का पानी, सोने की रोटियाँ, सोने की सब्जियाँ आदि रखी थी, लेकिन वह भूखा था और प्यास से उसका कंठ सूख रहा था। तो देखा आपने, राजा के पास अपार सोना होने के बावजूद वो प्रसन्न नहीं था, जबकि उसने क्या कहा था कि अपार सोना उसके पास आ जाएगा तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएगा। परंतु ये मानव की भूल होती है कि धन से ही प्रसन्नता हासिल की जा सकती है, परंतु अगर व्यक्ति के पास अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र और शांति ना हो तो वो उसके अपार धन भी उसे वो खुशियाँ नहीं दे सकता जिनकी वो आशा करता है। तो सोना मिलने के बावजूद भी जो मिदास था वो खुश नहीं था, प्रसन्न नहीं था। वह रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी लाडली बेटी वहाँ आ पहुँची और अपने पिता की गोद में बैठ गई। राजा ने जैसे ही उसे पकड़ा, उसकी प्यारी बेटी सोने की मूर्ति बन गई। यह देखकर वह चीखने लगा। चीखते चीखते वह धरती पर गिर पड़ा। देवदूत छिपकर यह दृश्य देख रहा था। उसके मन में दया का भाव जाग गया। वह प्रकट हुआ और बोला, उठो राजन, अब आप दुखी क्यों हैं? आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। आपके चारों ओर सोना ही सोना है। आंखें खोलकर एक बार तो देखिए। राजा ने आंखें खोली तो देखा देवदूत उनके सामने खड़ा था। तो इस अनुच्छेद में हमने क्या पढ़ा कि राजा का जो शौक था वो पूर्ण तो हुआ, परंतु उसने इस शौक के चलते अपनी सबसे प्यारी वस्तु अर्थात अपनी बेटी को खो दिया, जो कि आज सोने की एक निर्जीव वस्तु बन चुकी है। और इसका पछतावा उसको बहुत अधिक होने लगा, जिसे देखकर देवदूत वहाँ पे आ गया और उसने कहा कि आपकी मनोकामना तो पूरी हो गई है, इसके बावजूद आप खुश क्यों नहीं हैं? परंतु अब तक तो राजा को यह एहसास हो चुका था कि सोने से ही शांति अर्थात खुशियाँ नहीं मिल सकती। राजा लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, देवदूत, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। कृपया अपना वरदान वापस ले लीजिए। मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे सोना नहीं चाहिए। देवदूत बोला, हे राजन, अब आप ही बताइए कि एक गिलास पानी अधिक मूल्यवान है या फिर चमकता हुआ सोने का गिलास? आपकी पुत्री आपको अधिक प्यारी है या फिर सोने की यह मूर्ति? तो आपने देखा कि देवदूत ने उसके लालच का जो फल था उसे किस तरह से समझाया कि आपने जो वरदान मांगा उससे आपने कुछ नहीं पाया, सिर्फ सोने की वस्तुओं के, परंतु आपने बहुत बड़ी चीज़ें खो दी। आप खाना नहीं खा पा रहे, पानी नहीं है आपके पास, यहाँ तक कि आपकी प्यारी बेटी भी एक मूर्ति की अवस्था में आपके सामने खड़ी है। मिदास ने रूंधे हुए कंठ से कहा, हे देवदूत, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं पहले सुखी था, अब मैं समझ चुका हूँ कि सोने के बिना मनुष्य जीवन व्यतीत कर सकता है, परंतु भोजन, जल और प्रियजनों के बिना नहीं। तो अब यहाँ पे मिदास को समझ में आ गई अपनी गलती कि वह सोने से के बिना सुखी रह सकता है और अपना जीवन खुशी खुशी भी व्यतीत कर सकता है। आज उसे भोजन, जल और अपने प्रियजनों का मूल्य समझ में आया। तो बच्चों, आपको भी आप बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होंगी आपके घर में जो आपको बहुत प्रिय है, परंतु क्या आपने आपके माता पिता, आपके छोटे भाई बहन, उन्हें कभी स्नेह और प्रेम किया है उन वस्तुओं से अधिक? जिस तरह से मिदास को आज ये बात समझ में आई कि ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं, खिलौने और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वस्तुएं जो आपको बहुत प्रिय हैं, परंतु ये आपके प्रियजनों और आपके भोजन से अधिक प्रिय नहीं है। देवदूत ने एक पुष्प पानी में भिगोकर राजा को दिया
और कहा, यह पवित्र जल इन सभी वस्तुओं एवं अपनी पुत्री पर छिड़क दो, ये पहले की तरह हो जाएंगी। राजा ने जैसे ही उस पुष्प से जल छिड़का, सभी वस्तुएं अपने पूर्व रूप में आ गई। राजा की पुत्री पुनः जीवित हो गई। उसने आंखें खोली, वह अपने पिता के गले लग गई। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, आपने देखा लालच का परिणाम कितना बुरा होता है। तभी एक मंत्री बोला, क्षमा करें महाराज, किसी ने सच ही कहा है कि लालच बुरी बला है। तो आपने देखा, देवदूत ने अपने वरदान को वापस लेने के लिए राजा को एक पुष्प पवित्र, यानी कि यहाँ पे देखिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है, पवित्र मतलब शुद्ध जल में भिगो कर दिया और से सभी वस्तुएं और उसकी पुत्री पर छिड़कने को कहा, जिससे वो अपने पुराने रूप में आ गए। पुनः जीवित मतलब फिर से जीवित हो गए। यहाँ पे देखिएगा मैंने कुछ शब्दों को रेखांकित किया है काले रंग के पेन से। इन सबको आपको कॉपी में लिखना है और इन्हें याद भी करना है। तो आपने देखा अंत में क्या परिणाम निकला कि राजा को ये बात समझ में आ गई कि जो लालच है वो बहुत बुरी बला है, मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए और सिर्फ जो कीमती चीज़ें होती हैं वही हमें सुख और शांति नहीं देती है, परंतु हमारे जो परिजन है, जो प्रेम है, जो हम अपने अपनों से लेते हैं, वही सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। मूल्यवान मतलब कीमती है। तो आप इस पाठ को अच्छे से समझ लीजिएगा और इसे 5 बार कम से कम इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसमें दिए गए जो कठिन शब्द हैं उसे बहुत अच्छे से कीजिएगा। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं जिन्हें मैं पढ़ रही हूँ, इन्हें भी आपको कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। यानी आपको क्या क्या काम करने हैं, कठिन शब्द और ये शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखना है, इन्हें याद भी करना है। पुत्री, बेटी, स्वर्ण, सोना, कोष, खजाना, अपार, सीमा रहित, प्रसन्न, खुश, स्पर्श करना, छूना, सूर्योदय, सूरज निकलना, बला, मुसीबत, उत्सुकता, जिज्ञासा, उद्यान, बगीचा, मूल्यवान, कीमती, व्यतीत करना, बिताना, पवित्र, शुद्ध, पूर्ण जीवित, फिर से जीवित होना, अंतर्धान होना, गायब होना, मनोकामना, इच्छा। तो अब ये पाठ मैं समाप्त करती हूँ। आशा है अगली कक्षा तक आप इसे अच्छे से दोहराएंगे और इसकी कहानी में जो छुपे कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में दिए हैं, आप उन्हें स्वयं कीजिएगा। उनके उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो आपको स्वयं करने होंगे। छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हैं, आशा है आप उसे ढूंढ के बहुत अच्छे से करेंगे और ये सारे शब्दार्थ और कठिन शब्द सिर्फ आप लिखेंगे ही नहीं बल्कि इन्हें याद भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।